पाकिस्तानियों, एक माँ की एक दर्द भरी दास्तान आपके सामने रखने जा रहा हूँ और आपसे रिक्वेस्ट और गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया करें और मेरी वीडियो को शेयर किया करें ताकि मैं हमेशा हर मजलूम की आवाज़ बनता रहूँ। पाकिस्तानियों, जिस शहर में मैं रहता हूँ, हमारी एक चौक के ऊपर हमेशा एक बुजुर्ग औरत, बुजुर्ग माँ भीख मांगने के लिए बैठी होती है। और आज मैं जब उस चौक के ऊपर गया तो वही औरत अकेली बैठी रो रही थी। तो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। मैं उस औरत के पास चला गया। उससे मैंने जाके पूछा कि माँ जी, क्या मसला है, आप क्यों रो रही हैं? तो उसने मुझे बताया कि बेटा, मैं किराए के घर में रहती हूँ और कल से मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैंने 3 महीने का किराया नहीं दिया और मैं रात को भी इसी चौक के ऊपर इसी सड़क पर सोई हूँ। तो पाकिस्तानियों, मैंने उससे सवाल किया कि माँ जी, आपकी औलाद नहीं है? तो उस औरत ने मुझे रो कर बताया कि मेरे 6 बेटे और 2 बेटियां हैं। तो मैंने उससे सवाल किया कि माँ जी, क्या वो आपको अपने पास नहीं रखना चाहते? तो उसने कहा कि बेटा, जब वो छोटे छोटे थे तो उनका बाप इस दुनिया से चला गया। मैंने मेहनत मजदूरी की, उनको पाला बड़ा किया और उन सब की शादियां की और हस्बे मामूल मैं अपने छोटे बेटे के साथ रहने लग गई। तकरीबन 1.5 से 2 साल उसने मुझे अपने पास रखा। एक दिन मुझे अकेला बुला के वो कहने लगा कि अम्मा जी, 5 बेटे मेरे अलावा आपके और भी हैं। आप ऐसा करें कि आप 10-10 दिन सबके सारों के साथ रहें, इस तरह से हमें आसानी होगी। तो मैं माँ थी, मैं समझ गई। मैंने अपना बोरी बिस्तरा गोल किया और अपने बड़े बेटे के पास चली गई और उसके पास जाकर मैंने अपने छोटे बेटे की सारी बातें अपने बड़े बेटे को जब बताईं तो मेरे बड़े बेटे ने मुझे 10 दिन भी साथ रखने से इनकार कर दिया। इसी तरह मैं सारों के पास गई, किसी के पास 2 दिन, किसी के पास 4 दिन, किसी के पास 8 दिन। बिल आखिर सब के सब ने जवाब दे दिया। फिर मुझे अपनी एक बेटी का घर नजर आया और मैं वहां चली गई और उस बेटी ने मुझे 15 दिन अपने पास रखा और बिल आखिर उसका शोहर मुझसे तंग आ गया। उन्होंने भी मुझे घर से निकाल दिया। तो मैं दूसरी बेटी के पास जब गई तो मुझे देखकर मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मेरे दिल को तसल्ली हुई कि ये मुझे अपने साथ रखेगी। काफ़ी खिदमत उसने मेरी की। जब रात हुई और हम माँ बेटी अकेले बैठी तो मैंने सारी की सारी सूरत हाल अपनी बेटी को बताई तो उसके फौरन ही तेवर बदल गए। उसका मूड ख़राब हो गया और बड़ी मुश्किल के साथ उसने मुझे रात वहाँ पे गुजारने दी। सुबह मैं वहाँ से चली और अपने मोहल्ले में आई। मैंने जहाँ से एक घर खाली था वो किराए के ऊपर ले लिया। तो मैं भीख मांगकर उस घर का किराया भी अदा करती थी और कभी भूखी सो जाती थी, कभी कुछ खा लेती थी। इसी तरह वक्त गुजरता गया और अब 3 महीने का किराया बकाया था और मालिक मकान ने मुझे घर से निकाल दिया। तो मैं रोड के ऊपर आ गई हूँ। तो आपको ये दास्तान सुनाने का मकसद क्या है कि खुदा के लिए अपने इस बुजुर्ग माँ बाप की इज्जत किया करें। खुदा के वास्ते ये आपका एहसास है, ये आपकी जन्नत है। अगर उसकी औलाद में से कोई भी ये मेरी वीडियो देख रहा है तो खुदा के लिए जाकर उससे माफ़ी मांगे। अगर इसी तरह वो रोड के ऊपर मर गई तो कल खुदा की अदालत में आप कैसे जाके जवाब दोगे? और अगर कोई मुसलमान भाई उस औरत की मदद करना चाहता है तो कमेंट में अपनी राय दें, बताएं। मैं उस औरत के साथ आपका रब्ता करा सकता हूँ। अल्लाह के वास्ते ऐसे लोगों की मदद किया करें। आप लोग सहब हैसियत हैं। बहुत शुक्रिया।